गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इंग्लिश क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक पोएम, ज्योग्राफी लेसन बाय जुल्फ़िकार घोष, राइट? So before we start the poem, let's see the introduction. Okay, can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? So the introduction says to us कि हम just imagine करें कि अगर हम एरोप्लेन से 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं तो वहाँ से हमें अपनी सिटी कैसी दिखाई देगी। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो उनका कहना है कि जब आप बहुत ऊंचे होंगे तो आपकी सिटी भले ही आप ओरिजिनली कैसे ही हो, लेकिन वहाँ पर जा कर के, उतनी ऊंचाई पर जा कर के ऐसे फील होगा कि इसे नीटली प्लान किया गया है, बहुत ही साफ तरीके से इसको प्लान किया गया है एंड इट इज़ परफेक्ट इन प्रोपोर्शन। जैसे कि एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट होता है, कहाँ पर कितनी लेंथ होनी है, कहाँ विड्थ कितनी होनी है, वैसे ये सिटी भी आपको फील होगी। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली आप जब उस शहर में रहते हैं तो आपको तो बहुत ही डिफरेंट दिखती है, बट एक्चुअली जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो ये जो है सिटी आपकी वो एकदम अलग नज़र आ रही है। ओके, सो यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब कर रहा है ऐसी एक सिटी के व्यू को, और साथ ही साथ उसके माइंड में कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं एंड फाइनली ही आस्क अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू आवर सिविलाइजेशन। ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट डज द पोएट से। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to mile, there seemed an inevitability about what on the ground looked absurd, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. Okay, so poet start with the line कि जैसे ही जेट जो है वो स्काई में जाता है, उड़ता है, तो मुझे समझ में आता है कि क्यों हमारी सिटी इस तरह से प्लान की गई है, इस तरह से डेवलप की गई है। ठीक है, और जब हम बहुत ऊंचाई पर होते हैं तो माइल्स लुक्स लाइक इंचेस, राइट? जैसे कि ज्योग्राफी लेसन्स में क्या करते हैं, हमारे जो माइल्स होते हैं वो एक छोटे से मैप के इंचेस में टर्न हो जाते हैं। ओके, तो जब हम इसे देखते हैं, जबकि माइल्स टर्न इनटू इंचेस, देयर सीम एन इनएबिटेबिलिटी। इनएबिटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी अवॉइड, आवश्यक। तो मुझे आवश्यकता समझ में आ जाती है कि क्यों हमारी सिटी ऐसी बनी हुई है। वो चीज़ जो ज़मीन पर देखने में हैब्सर्ड लगती है, यानी कि अव्यवस्थित लगती है, डिसऑर्डर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड लगती है, ऐसे लगता है कि इसे प्लान ही नहीं किया गया, कोई स्टाइल ही नहीं की गई है, लेकिन जब हम उसे बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, जैसे इसे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज एंड प्लान किया गया है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land on water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Now he says कि जब मेरा जेट जिसमें मैं बैठा हुआ था 10,000 फीट पर पहुंच गया तो मुझे क्लियर हो गया ज्योग्राफी के कुछ एक फैक्ट्स और कुछ एक लॉजिक्स के बारे में। है, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कंट्री जो होती है उसके अंदर बहुत सिटीज़ होती हैं, लेकिन प्रॉबेबली वो कहाँ होती हैं, रिवर्स के आसपास। तो उतनी ऊंचाई से क्लियर हो जाता है ज्योग्राफी का ये वाला फैक्ट कि सिटीज़ जो होती हैं वो जनरली रिवर के आसपास ही फैली होती हैं। वैलीज़ आर मोर पॉपुलेटेड, ये भी मुझे समझ में आ जाता है। ओके, और ये भी समझ में आ गया वहाँ से मुझे कि लैंड एंड वाटर जो होता है वो अट्रैक्ट करता है मैन को, क्योंकि वहाँ पर वो एक सिस्टमैटिक तरीके से
रह सकते हैं, उनकी ज़रूरतें वहाँ पर पूरी हो जाती हैं। तो लैंड एंड वाटर हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो ये कब दिखा हमारे पोएट को? जब जेट 10,000 फीट पर पहुँच गया। When the jet rose 6 mile high, अब और ऊंचाई पर जेट गया तो वहाँ उन्हें क्या दिखा? लेट्स सी। It was clear that the earth was round and that it had more sea than land. So हमारे थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जब जेट 6 माइल्स हाइट पर पहुंच गया तो मुझे ये क्लियर हो गया कि अर्थ गोल है, एकदम राउंड है, और साथ ही साथ यहाँ पर लैंड कम है और वाटर ज़्यादा है। तो सीज ज़्यादा है और लैंड कम है, ये भी पोएट को समझ में आ गया था। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From the height, it was not clear why. लेकिन एक चीज़ पोएट को बिल्कुल भी नहीं समझ में आई वहाँ से भी, कि कैसे इंसान को ये एक अपॉर्चुनिटी मिली, कैसे इंसान ने ये सोच लिया कि हम सिटीज़ एंड कंट्रीज़ के बीच में वॉल्स खड़ी कर दें, बाउंड्रीज़ बना दें, और उन बाउंड्रीज़ को लेकर के किसी के साथ वॉर करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें और उनकी जान भी ले लें। ये चीज़ तो उतना ऊपर जा कर के बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई थी। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर एट ऑल। ये तो बिल्कुल भी नहीं पता चल पाया। एक्चुअली द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट आई थिंक कि अर्थ जो है वो एक ही है, गॉड ने तो कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं बनाई थी, बट हम इंसानों ने जो है वो बाउंड्रीज़ क्रिएट की, और उन बाउंड्रीज़ को लेकर के हम जो है वो झगड़ते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े वॉर्स होते हैं, युद्ध होते हैं, और बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। ठीक है, कभी ऐसे वॉर्स होते हैं जो कि आपको दिखाई देते हैं, कभी कभी सीक्रेट वॉर्स होते हैं जो इन जनरल हमें युद्ध के रूप में नहीं दिखाई देते, बट वह चलते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंड एंड इट्स बाउंड्रीज़। तो ये हमारे जो पोएट है उनको क्लियर नहीं हुआ, बाकी उन्हें जितने भी हिस्ट्री लेसन्स थे उन्हें वो सब वहाँ पर जा कर के, ऊंचाई पर जा कर के रिमाइंड हो गए, बट कॉजेज़ ऑफ पार्टीशन ऑफ द लैंड ये जो है उन्हें समझ में नहीं आया। ओके, नाउ हियर आर सम पोएम्स, some questions related to working with the poem. So question number 1 is find 3 or 4 phrases in the stanza 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson. तो आपको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टैंजास मतलब जो पार्टीशन होता है पोएम का, जैसे हमारे चैप्टर के पार्टीशन होते हैं तो हम उन्हें पैराग्राफ कहते हैं, राइट। तो पोएम का जो एक भाग होता है उसके बाद दूसरा हिस्सा बनता है, तो दैट इज़ द स्टैंजा। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो पोएम है, लो सी दिस, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये एक पार्ट है, तो दिस इज़ द स्टैंजा 1, ठीक है, एंड दिस इज़ द स्टैंजा 2, एंड यहाँ से लेकर के नेक्स्ट पेज तक जो है वो दैट इज़ द स्टैंजा 3। तो आपको 1 और 2 में से जो है क्या करना है, कुछ ज्योग्राफी लेसन्स की जैसी जो बातें कही हैं वो आपको बताना है। जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा है, 6 इंचेस टू माइल। ओके, तो ये ऐसा ही हमें ज्योग्राफी लेसन्स में दिखता है। तो सेम आपको 3 से 4 फ्रेजेस निकाल करके आपको राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। ओके, तो अपना राइट आंसर आपको मार्क करना है। एज हैपजार्ड एज ऑन ग्राउंड, ग्राउंड जैसा अव्यवस्थित दिखता है। एज नीट एज अ मैप, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। ठीक है, तो क्या मैप की तरह दिखता है या वो ऐसे दिखता है जैसा उसे होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसे मार्क करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन से लॉजिक जो हैं वो ज्योग्राफी के हैं। देयर आर सिटीज़ वेयर there are rivers. Cities appear as they are not from 6 miles above the ground. तो फर्स्ट सेंटेंसेस की रिवर के आसपास आपको सिटी मिलेंगी। दूसरा 6 माइल से हम जब देखते हैं तो हमारी सिटी जैसी है वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखती। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड।
ठीक है, तो इनमें से आपको ज्योग्राफी, ये सारे के सारे फैक्ट्स दिए हैं, आपको ज्योग्राफी वाले फैक्ट जो हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो जो जो भी आपके ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं उनके ऊपर आप राइट टिक करेंगे। ओके, तो थर्ड वन जो है वो क्या कह रहा है कि ये समझ में आए कि वैलीज आर पॉपुलेटेड। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन हेट एंड किल अदर। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि ये स्टेटमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो आप इसे टिक करेंगे राइट, अदरवाइज आप इसे नहीं करेंगे। द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड। तो यू कैन सी कि यहाँ पर आपके अबाउट 3 सेंटेंसेस जो हैं वो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी हैं एंड अदर टू आर नॉट द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो उनको आपको मार्क नहीं करना है, जो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी है उनको मार्क करेंगे। मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम हाइट एंड नॉट क्लियर फ्रॉम हाइट। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें ऐसी लिखनी हैं जो हाइट यानी ऊंचाई पर जाकर के क्लियरली नज़र आ रही हैं, और 2 चीज़ें ऐसी लिखनी हैं जो हाइट पर जाकर के ऊंचाई पर जाकर के क्लियर नहीं हो रही हैं। एंड दीज एक्सरसाइज आर टू बी डन बाय योर सेल्फ। ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइजेज हैं, इसलिए आप इन्हें खुद ही करेंगे। ठीक है, देन सेंड इट टू मी फॉर द चेकिंग। उसके बाद आप मुझे ये सारी एक्सरसाइजेज चेक करने के लिए भेजेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।